अब इनके बहुत प्यार के उद्गार हैं, पर इसमें उन्होंने लिख दिया अवतारी शक्ति। इसका मैं खंडन करती हूं। हम 2 मिनट में किसी को भी अवतारी पुरुष बना देते हैं। ऐसे सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग। सब सीताराम है, सभी राम है, सभी वो अद्वैत सच्चिदानंद ब्रह्म है। इसलिए ये अवतारी अवतारी पुरुष या अवतारी स्त्री, मैं इस धारणा से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूं। हमें साधारण रहने दो। शरीर से स्त्री है, ऐसे ही रहने दो। क्योंकि अवतारी बना दोगे तो तुम्हें लगेगा जो इनको मिला है ये तो विलक्षण है, इसलिए मिला, हमको थोड़ी मिल सकता है। पर मेरे प्यारे, मैं इस मंच से ये बात कहना चाहती हूं, ये शरीर एक साधारण माता पिता के यहाँ जन्मा है, पर एक असाधारण ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में रहा है। इसलिए आत्म अनुभव करने के बाद आज इस ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रही हूं। जैसे आज ये शरीर, ऐसे ही तुम भी कर सकते हो, ऐसे ही तुम भी इन ज्ञान की ऊंचाइयों को छू सकते हो। मैं कोई अलग विशेष नहीं हूं, जैसे आप वैसे हम। फर्क कितना है? फर्क बस इतना है कि सौभाग्य से, ईश्वर कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, मेरे पूर्वजों की कृपा से और इस धन्य भारत भूमि में जन्म लेने के कारण बहुत कम आयु में महात्माओं की संगति मिल गई। स्वामी वामदेव जी महाराज जैसे महापुरुष, स्वामी अखंडानंद सरस्वती जैसे महापुरुष, मेरे पूज्य संन्यास गुरु संत दलेल सिंह जी महाराज जैसे महापुरुष, ये महापुरुषों ने बहुत अल्प काल में अपनी कृपा, अपनी ज्ञान, अपनी धारा, अपनी साधना, सेवा, तितिक्षा, तपस्या, ये सब जो उपदेश दिए वो इस हृदय में आ गए और आज इस तल तक हूं। तो जैसे हम वैसे आप। इसलिए मैं कहती हूं, जो मैं बोल रही हूं, जो समझा रही हूं, इसको आप अगर आत्मसात कर लें तो आप स्वयं आनंद सच्चिदानंद स्वरूप एक ऋषि का स्वयं बन सकते हो। मेरा काम किसी को चेला बनाना बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है आपको जिज्ञासु बनाना, खोजी बनाना और अंततः साधना करते हुए आत्मबोध प्राप्त करके तुम स्वयं संत बन जाओ। मैं संत बनाती हूं, मैं चेले नहीं बनाती हूं। संत बनाती हूं, चेला नहीं बनाती हूं। अच्छा, एक चीज और भी है, मैं गुरु नहीं बनाती हूं, संत बनाती हूं। गुरु बनने के लिए तो महाराज थोड़ा सा ड्रामा चाहिए, 4-10 उधार के चेले, गुरु महाराज की जय और गुरु महाराज की जय। थोड़ा बहुत कुछ आवे ना आवे, भारत में ना अंधी श्रद्धा ऐसी चलती है कि कैसे कैसों ने क्या क्या कर दिया, उस विषय में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहती हूं। परंतु इस बात को आप जानिए, गुरु की आवश्यकता है। तो ये जो पत्र इन्होंने मुझे भेजा, इसमें एक चीज, ये 5 पन्ने का पत्र था, हमने पढ़ा, और उसमें एक चीज जो बहुत प्यारी लगी, मैं वो आपके साथ साझी करती हूँ। और वो ये है कि संत दादू दयाल जी को एक आदमी ढूंढ रहा था, घोड़े पे चढ़ा और बिल्कुल बड़ी पगड़ी, बड़ी मूछ। गुरु बनाना है तो दादू जी को गुरु बनाना है। और हुआ यूं कि संत दादू दयाल अब ना तो वो भगवे कपड़े पहने हैं, ना तो कोई तिलक है, ना कोई माला है, ऐसी साधारण कपड़ों में एक वृक्ष के तले बैठे थे। तो आदमी उन्हीं से कहता है, ए, और संत दादू कहां मिलेगा? वो आगे से कुछ बोले नहीं, कैसे कहे मैं ही हूं, चुप रहे वो। तो घोड़े पर चढ़े आदमी ने तपक के उनको 2 गालियां निकाली और बड़बड़ाता हुआ घोड़ा बढ़ा के आगे चला गया। थोड़ी दूर गया तो एक और किसान मिल गया। तो वो किसान से पूछता, भाई यहाँ सुना संत दादू जी रहते, कहाँ रहते हैं? मैं उनको मिलने आया हूं, मैं उनको गुरु बनाना चाहता हूं। वो कहते, मेरा ख्याल है तुम उन्हीं के पास तो खड़े थे, वो पेड़ के नीचे बैठे तो हुए, तुम उन्हीं से तो बात कर रहे थे। ओहो, उन्हीं को गालियां दे आया। वापिस आया,
पगड़ी अपनी उतारी, उनके चरणों में रखी, कहते महाराज क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, बड़ी भूल हो गई, आप मेरे से नाराज मत होना, मुझे मालूम नहीं था। आदमी है ना एक्टर, अभी गाली और अभी हाथ जोड़ रहा है। तो दादू जी कहते नहीं नहीं, मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। कहते महाराज मैंने तो बड़ी गालियां दे दी आपको, बड़ा अपराध किया, क्षमा मांगता हूं। दादू जी कहते हैं देख भाई, एक आने का मटका खरीदना हो तो ठोक बजा के देखते हैं, तुम तो गुरु लेने आए थे इसलिए मुझे भी ठोक बजा के तूने देख लिया। डजंट मैटर, तूने गाली दी, हम शांत थे, हम वापिस तुमसे लड़े नहीं, तुमको श्राप नहीं दिया और ये नहीं कहा कि भाग यहां से, हम तुमको स्वीकार नहीं करते। कोई बात नहीं, एक मटका ठोक बजा के लेते हैं तो फिर गुरु भी ठोक बजा के लेना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, गुरु कौन? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्र उसको डिफाइन करता है। जैसे वाटर किसको कहते हैं, तो केमिस्ट्री डिफाइन करती H2O। ऐसे ही गुरु कौन? शास्त्र डिफाइन करता है, जो शास्त्र में निष्णात हो, शास्त्र को जानता समझता हो। दूसरा, जिसने सिर्फ ज्ञान कोरा नहीं पाया, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसने अनुभव किया है, ऐसा व्यक्ति जो संसार को माया जानता है और परमात्मा को ही सत्य जानता है, ऐसे अनुभवी व्यक्ति को ही हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहते हैं। तो ऐसा श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु जीवन में आया तो आपका जीवन बदले नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है, संभव नहीं है। गुरु के पास क्यों जाना? आशीर्वाद के लिए सिर्फ? लोगों को कई बार यही लगता है। एक महात्मा को किसी ने कहा कि महात्मा जी हम ना नई गाय लाए हैं, आप अपने हाथ से आटे का पेड़ा हमारी गाय को खिला दो। महात्मा कहते क्यों? कहते नहीं, आपके हाथ से गैया पेड़ा खाएगी तो बहुत दूध देगी। महात्मा कहते हम तो सन्यासी हैं, मेरे हाथ से पेड़ा दिलवाया, उसकी तो वृत्ति अनासक्त हो जाएगी, तो वो दूध कहां से देगी वो? कहते चल मैं डाल देता हूं पेड़ा। नहीं महाराज रहने ही दो, तुम्हारे हाथ से नहीं लेना अब पेड़ा। बहुत लोग हैं वो कहेंगे आशीर्वाद दे दो, दुकान अच्छी चले, बिजनेस अच्छा चले, बच्चों की शादी हो जाए। एक माता आई मुझको कहती, गुरु माँ आशीर्वाद दे दो, मेरे घुटने बड़े दुखते। मैं तो तेरे घुटने मेरे आशीर्वाद से ठीक कैसे हो जाएंगे? कहती नहीं नहीं, कुसी जानी जान करन हार कर दो, मैं माता गप ना मार, ना मैं जानी जान ना मैं करन हार। तुमको आयुर्वेदिक तेल एक बताती हूँ, पर तुम थोड़े आसन करो। कहती मैं कहाँ से आसन करूँगी? मैं तो चिंता न कर, हम जो 50+ 60+ के लोग हैं उनको भी आसन सिखाते हैं, ठीक से आसन कर, थोड़ी उस आयुर्वेदिक तेल की मालिश कर और मुंह को ताला लगा। समझते हो? आज तक गोदरेज कंपनी ने सारे ताले बना दिए, मुंह पे लगाने वाला ताला नहीं बनाया। यहां पे ताला इसलिए बोलते समय संयम नहीं है, खाते समय ब्रेक नहीं लगती। और एक मस्त बात यह है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, तैयार हो रही थी, साड़ी वाड़ी पहनी, सब सुंदर उंदर, तो कहती है मैं मोटी तो नहीं लग रही? पूछती हैं। और पति के ऊपर धर्म संकट आ जाता है। अगर कहे हाँ तो समस्या, अगर कहे ना। एक पति ने कहा नहीं नहीं तू कहाँ मोटी? कहती शर्म नहीं आती, झूठ बोलता है, मुझे पता मैं मोटी हूं। क्या बोलेगा उस समय पर? संतों से लोग आशीर्वाद मांगने जाते हैं, पर सत्य यह है कि संत के पास आशीर्वाद लेने नहीं, संत के पास उसकी ज्ञान दृष्टि लेने को जाना चाहिए।
जीवन जीने की कला जो संत सिखा रहे हैं, उस दृष्टि को, उस ज्ञान को उनसे प्राप्त करिए। जैसे एक डॉक्टर है, वो आपको इलाज देता है। एक वकील है, वो आपका केस लड़ता है, आपको सलाह देता है। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको फाइनेंशियल सलाह देता है। हाँ? तो ज्ञानी गुरु क्या करता है? ज्ञानी गुरु तुमको जीवन जीने की कला सिखाता है। ज्ञानी गुरु तुमको अपने आप में स्थित होना सिखाता है, आत्मबोध कराना सिखाता है, ध्यान की डुबकी लगाना सिखाता है, शोक मोह चिंता से मुक्त होना सिखाता है। बिना ज्ञान के चिंता चिंता चिंता। ये मेरे सामने एक महिला बैठी हैं। कई वर्ष पहले जब उनके पति की मृत्यु हो गई तो बड़ी दुखी, बड़ी दुखी, बड़ी दुखी। बच्चे छोटे, जीऊंगी कैसे? फिर उसने हमको सुनना शुरू किया, भजन करना शुरू किया, सुबह जप करना शुरू किया, ऋषि के शिविर में आने लग गई, ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में आने लग गई। और धीरे धीरे ये हरियाणवी जाटनी ऐसी मजबूत बनी कि आज उसके बच्चे सुशिक्षित हैं, व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं। एक बेटा एग्जाम क्लियर करके आज एसडीएम है, बेटी एक बहुत अच्छे घर में ब्याही है, अच्छा जीवन जी रहे हैं। और ये दोनों बच्चों को अब जब वो देखती है और जब वो मुझे मिलती है तो वो एक ही बात कहती है कि आप नहीं होते तो मैं बेचारी विधवा बन के घर में दुखी होके जीवन को त्रास और श्राप समझ के जी रही होती। बोले आपके इस ज्ञान की वजह से सिर उठा करके जी हूं और सिर उठा करके ईश्वर से प्रेम करते हुए जीवन को जी रही हूं। इस बात को लगभग 20 साल हो चुके हैं। ये 20 साल से जो जुड़ाव हुआ ध्यान करने का, सत्संग श्रवण करने का, जीवन में आनंद की मस्ती जो उसके भरी है, उस आनंद के कारण जो जीवन उसका खराब हो जाता, दुख शोक चिंता में भर जाता, उसकी जगह वो स्वाभिमान है। और बच्चा जो है आज देश की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। अपनी ही जेबें भर लोगे, राष्ट्र से प्रेम कौन करेगा? अपने ही मकान बड़े कर लोगे और टैक्स की चोरी करोगे तो ये जो 6-8 लेन वाले हाईवे बन रहे हैं प्यारे, वो आपके दिए टैक्स से ही तो बन रहे हैं। तो टैक्स की चोरी मत करो ना। ये बात बुरी लगे किसी को तो लगे, हम तो बोलेंगे। देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं प्यारे। अपने उद्धार के लिए गुरु से ज्ञान लो, ज्ञान लेकर के जीवन में इतने सुंदर तुम कर्म करो कि तुम्हें अपने कर्मों पर भी मान हो कि गुरु की कृपा से जीवन अच्छा चल रहा है। अपने समाज के लिए भी तुम वक्त निकालो। अपने आसपास देखो क्या हो रहा है। छोटी सी बात है पर मेरा जी कर रहा है तुम्हें कहने को। गुड़गांव में इस बार थोड़ी कुछ स्ट्राइक चल रही है ऐसा मुझे मालूम हुआ, तो खूब कचरा का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। तो आप सबसे निवेदन है, अगर आप अपने घर के वेस्ट की मैनेजमेंट खुद कर लें तो सूखा अलग रखें, गीला अलग रखें। और वर्मी कंपोस्ट की आजकल बाल्टियां भी मिल जाती हैं, उस बाल्टी में गीला कचरा डालिए, वो खाद में बदल जाएगा 4 हफ्ते में। उस खाद से तुम गमलों में सब्जी उगाओ। अगर पास में कोई पार्क या जमीन है उसमें तुम डालो, नए वृक्ष लगाओ। तुम बाहर कचरा फेंको ही क्यों कि जिसको उठाने के लिए किसी की जरूरत पड़ जाए। गंदगी पहले करें ही हम क्यों? दूसरे देखो, जब मैं आश्रम से निकलती हूँ तो मेरी एक तांबे की बनी हुई, स्टील की तांबे की ऐसे 2 बोतलें हैं, उसमें हम आश्रम से पानी अपना लेके निकलते हैं ताकि बाजार से प्लास्टिक की बोतल वाला पानी नहीं खरीदना पड़े।
ऑलमोस्ट ज्यादा नहीं तो कम से कम 10 बिलियन रुपीस का धंधा भारत में प्लास्टिक की बोतलों का है। ये जो पानी बिकता है, तुमको पानी खरीदने की जरूरत क्यों पड़े? प्यारे, घर में पानी है ना, फिल्टर्ड, उबाल लो, पानी अपने साथ रखो। इधर पिया पानी और प्लास्टिक की बोतल वो फेंकी, जूस पिया, कार्टन वो फेंका। बोले देश हमारा है, जहां मर्जी हम डाल दें। मेरा बड़ा जी करता है, कई बार जब देखती हूं तो लगता है इसकी फेंके हुए जूस और बोतल मैं उठाऊं और इसकी गाड़ी में वापस डाल दूं। ले मर, सड़क तेरे बाप की नहीं है। अब बाप की हो तो फिर और ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे मोहल्ले, कॉलोनीज गंदे क्यों हैं? तुम गंदा करते हो और उम्मीद करते हो कि फिर म्यूनिसिपैलिटी वाले काम करें। अब किसी वजह से अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो गंदगी तो तुम झेल रहे हो। तुम्हें मालूम गंदगी से टाइफाइड होगा, टाइफाइड हुआ तो बीमार तुम पड़ोगे कि कोई और? म्यूनिसिपैलिटी का बंदा नहीं काम कर रहा कोई, तो उससे वो बीमार तो नहीं हो रहा, गंदगी से तुम बीमार होगे, मच्छर से तुम बीमार होगे। तो इस जिम्मेदारी को हर नागरिक को लेना चाहिए। जब निकलो घर से अपनी पानी की बोतल, और जब निकलो घर से तो 2 सेब केला अपना थैले में लेके निकलो, ताकि बाजार में बर्गर, टिक्की, गोलगप्पे नहीं खाओ। मैं क्यों कह रही हूं मत खाओ? हो सकता है वो भैया जी मेरे बड़े बड़े अच्छे हों, बड़े सुंदर तरीके से सब बनाते हों, पर इधर वो नाक से चूहे निकाल रहा है, उसी से वो गोलगप्पे बना के दे रहा है। वो कहती भैया इतने स्वाद, इतने स्वाद। वो अभी आजकल एक ने कहा ग्लव पहन लेते ना, आजकल ग्लव पहनते, तो वो गोलगप्पा उसने दिया ऐसे भर के लो। कहती आज स्वाद नहीं आ रहा कुछ। स्वाद कैसे आएगा? घर का सात्विक भोजन खाइए, शरीर भी स्वस्थ, पैसों की भी बचत होती। मैदा न खाइए, शरीर भी स्वस्थ, पैसे की भी बचत होती।